Hey guys, welcome back to the channel and the study vlog. So I know कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। मुझे अराउंड 14 डेज़ हो चुके हैं टोटल पूरे, यानी कि 2 वीक्स हो चुके हैं और मैंने बीच में कोई भी व्लॉग नहीं डाला बिकॉज़ मेरे बीच में इंटरनल्स चले थे, उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल्स चले थे इंटरनल्स में ही, और अब मेरे एक्सटर्नल्स आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक बचा है एक्सटर्नल में और मैं 2 कोर्सेज़ एक साथ कर रही हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने सबसे पहले तो मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि मैंने अपने प्रैक्टिकल्स के लिए बिल्कुल भी रिटन वर्क नहीं किया हुआ था। मैंने 1-2 जो सब्जेक्ट्स थे उनको तो मैंने बिल्कुल भी छुआ ही नहीं था, तो मुझे उनके टोटल पूरे 20 के 24 लेसन प्लान्स बनाने पड़े। अब लेसन प्लान एक पेज का नहीं होता है, अराउंड आपका 5 to 6 पेजेस इसमें कैरी होते हैं और उसमें बहुत कुछ लिखना होता है। तो वही सब मैं लाइब्रेरी में बैठ के लिख रही थी और मैंने एक रात और एक दिन में, मतलब कि टोटल 24 आवर्स में इसे कंप्लीट किया। लाइब्रेरी में शूट करना मना करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा कर लिया था और जब टीचर आ गई तो मैंने उसे बंद कर दिया। और मैं आपको एक न्यूज़ देती हूँ, जो मैंने सेटअप किया हुआ था ना अपने स्टडी टेबल पे, वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट्स लगाती थी और साथ में एसी चलाती थी। बट इस वजह से अब मैं लाइट्स को ऑन नहीं कर पाऊँगी जब मैं एसी को ऑन करूँगी, क्योंकि कोई एक चीज़ ही चलेगी एक टाइम पे। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया है एसी को चलाना, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है और दिल्ली का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कि 52 डिग्री सेल्सियस। यार, इसमें बाहर जाएंगे तो हम बिल्कुल पिघल जाएंगे और एसी के बिना बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता। ऐसा है कि मैं एसी को थोड़ा सा बीच में रेस्ट देती हूँ, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि अपने पूरे दिन में 12 घंटों में कम से कम हमारे घर पे 9 घंटे तो एसी चलता ही है। बीच में रेस्ट मिलता है उसको, वरना वो चलता है। सो मैंने यहाँ पे बॉटल रख ली थी, अपनी बुक रख ली थी, यानी कि नोटबुक पढ़ाई के लिए, और अब मैं आ गई हूँ। और सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी पिया और अब मैं कोशिश करती हूँ कि पानी पीती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। एसी की वजह से ऐसा भी होता है कि हमें सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं और मुझे डर पड़ा हुआ है कि मैं दोनों ही चीज़ों के एग्ज़ाम एक साथ कैसे दूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने जिस सब्जेक्ट के नोट्स निकाले थे, बनाए थे, मैंने उसको निकाला, और अब मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे वो मेरे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। सो आई थिंक हर किसी को अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो आज मैं ज़्यादा फालतू की बकवास तो नहीं करूँगी, मैं अपना सिंपल सीधा रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर को, मतलब कि जो मेरे जितने भी लेसन्स थे इसके अंदर यूनिट्स थी, उन सबको ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी बस इसको रिवाइज़ करने वाली हूँ, और रिवीजन करते हुए मुझे पता चला कि मैं कितने दूध और कितने पानी में हूँ, यानी कि मेरे को कितनी चीज़ें आती हैं और कितना नहीं आता है। तो देखो, वैसे रिवीजन करना इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आपके पास नोट्स हो तो, बट साथ ही साथ मन में एक और डर बैठा हुआ था कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके तो नोट्स भी नहीं हैं, तो उनकी प्रिपरेशन कहाँ से होगी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, हटाओ, अभी जो चीज़ प्रेजेंट में है उस पर फोकस करती हूँ। और अब मैंने अपना डेली रूटीन भी थोड़ा सही कर लिया है, मतलब कि मैं रात को सही टाइम पर सो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ सही टाइम पर सोने की, ताकि मैं सुबह जो है सही टाइम पर उठूँ। बाय द वे, सही टाइम पर तो नहीं, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि अपने टाइम पर उठ जाती हूँ मैं, उससे लेट नहीं करती। और आजकल इतने लेज़ी डे हो गए हैं कि मेरे को दिन में भी नींद आ रही है, मतलब जिस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए उस टाइम पे मैं सोती हूँ। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। बट लिटरली ये मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो क्या आप सब में से भी किसी के साथ ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और फिर मैंने इसलिए सोचा कि मैं शाम के टाइम पर पढ़ना चालू करूँ। तो शाम तो क्या ही, खैर बोल सकते हैं कि 9 बज गए थे और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सोचा था कि आज मैं 12 बजे आराम से अपना सो जाऊँगी रिवीजन करके। तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं आज उतना करूँगी। वैसे भी 1 वीक है, बट मेरे को दूसरा जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसकी भी स्टडीज़ करनी है, और अपनी बाकी वीडियोज़ वगैरह बनाना रहता है, वो अलग है। ठीक है, इस वजह से मैं इतनी इनएक्टिव हो गई थी यूट्यूब पे, बट अब मैं दोबारा से कोशिश करूँगी एक्टिव रहने की, और आप सभी को अपने स्टडी ब्लॉग्स इसी तरीके से देती रहूँगी। तो इसीलिए आप सभी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना मेरे ऊपर कि मैंने इतने टाइम से वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जल्दी से अपने गुस्से को शांत करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर एक थप्पड़ तो ज़ोरदार ज़रूर मार दीजिएगा। अच्छा चलो भाई, मैं बताती हूँ कि मैंने रिवीजन कैसे करी।
देखो, रिवीजन करते हुए ना मैं सबसे एक मेरी मतलब मेरी ये बचपन से हैबिट बन गई है। जब से मैंने अपनी दीदी को ऐसे पढ़ते हुए देखा है, तो मैंने भी सोचा, मतलब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब हमारे पास नोट्स हैं या हमारे पास कोई भी बुक है, तो हमारे हाथ में एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। पेन को आप चाहे खोल लो, चाहे उसे मतलब बंद रखो। ऐसा मानना है मेरा और मेरी बहन का कि इससे हमारा कंसंट्रेशन रहता है वर्ड्स पर। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस पर हम अपने पेन को देखते हैं, तो उससे ये ध्यान रहता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने अभी कर ली, और ये बिल्कुल मतलब माइंड में उसकी एक क्लियर इमेज आ जाती है, उस वर्ड की स्पेलिंग्स हमें अच्छे से आ जाती हैं। सो ये चीज़ मेरी रहती है। और मैं पढ़ाई करते हुए ये ध्यान रखती हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस मुझे ना हो। और देखो भाई, अब मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने फ़ोन से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा कैमरा तो नहीं है। तो इसलिए फ़ोन का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बट बाकी चीज़ों का है, जैसे कि बीच-बीच में मुझे ऐसा होता है कि मुझे मतलब आलस्य थोड़ा-सा आ रहा है, तो उसको दूर करना होता है। तो इसलिए आई थिंक पानी अपने साथ में रखना चाहिए, ताकि हमें बहाना ना मिले कि हम उठकर पानी पीने जा रहे हैं, जैसा कि हम बचपन में करते थे। तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को जितने भी टाइम तक पढ़ना है, कोई भी आवर फिक्स मत करो पढ़ते हुए, जितने भी टाइम तक पढ़ना है ना, लाइक 2 घंटे, 4 घंटे, तो पढ़ो। पर ये डिसाइड करो अपने माइंड में कि क्या टॉपिक क्लियर करना है। सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है कि जो आप सोच रहे हो कि मुझे आज ये यूनिट या फिर ये चैप्टर क्लियर करना है, और उसके बाद आप उसको उस तरीके से पढ़ते हो, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको अपने माइंड को अच्छे से पढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 लाइन पढ़ी और मैं पेपर में उसको भूल जाऊँगी। तो ऐसा करना तो फिर मेरे को बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए जितना भी पढ़ो, पूरे मन के साथ पढ़ो, और जितना हो सके अच्छे से पढ़ो, रटो नहीं, समझ के करो। तो मैं तो स्टार्टिंग से यही करती हुई आई हूँ, इसलिए मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हालाँकि कभी-कभी नहीं आते, बट अगर मैं अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करती हूँ तो आ जाते हैं। तो इसी के साथ मैंने अपनी कुछ 2 या 3, आई थिंक हाँ, 3 यूनिट्स मैंने अपनी कंप्लीट की थी आज, मतलब रिवीजन में। क्योंकि यूनिट्स में जो सब यूनिट्स होती हैं वो टोटल 5 होती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने ऑलमोस्ट अपने 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं रिवीजन के साथ। तो कुछ मेरे को फुल फॉर्म्स वगैरह याद करनी रहती है, क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम में आएँगी, तो मेरे को वो याद करनी है। वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है हर सब्जेक्ट का। मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 के 6 सब्जेक्ट्स में फुल फॉर्म ज़रूर से आती है। तो उनको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हो। और सबसे बेकार चीज़ मेरे साथ एक ये हुई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने 2 कोर्स कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, प्लस में मैं डिप्लोमा ले रही हूँ। हाँ, ग्रेजुएशन जो है मैं ओपन से ही कर रही हूँ, यानी कि डिस्टेंस से कर रही हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको मतलब प्रूफ को वो कर दिया है, अलाउ कर दिया है एक तरीके से। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाया। आप भी उठा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस दिन मेरा डिप्लोमा का भी एग्ज़ाम है, उसी दिन मेरा ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मतलब उसको मैनेज करूँ। कोई ना कोई एक पेपर मुझे छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं अपने ग्रेजुएशन का छोड़ती हूँ, तो वो बाद में कैसे कंप्लीट होगा? अगर मैं अपना डिप्लोमा का छोड़ती हूँ, तो वो कैसे होगा? मन में बस यही टेंशन चल रही है। इसीलिए मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही हूँ, मतलब पढ़ाई भी नहीं हो पा रही इस वजह से। मन में बस यही चलता रहता है। तो इस चीज़ को आज मैंने इग्नोर करके पढ़ाई की है, और आज मैंने सब्जेक्ट किया था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा ले रही हूँ, यानी कि मैं डीएड कर रही हूँ स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपको इसकी कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊँगी। तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। अब मैं उसको पढ़ रही थी। सो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सबसे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बेस होता है, तो ये करना ही करना होता है। इसलिए मैंने इसको पहले लिया, और हमारा एग्ज़ाम भी इसी का था। और मेरे एग्ज़ाम्स को 1 हफ़्ता रह गया है, तो अब मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी मैं पढ़ूँ वो अच्छे से पढूँ। तो आज मैंने कुछ भी फ़ालतू बकवास नहीं की, मैंने सिंपल बिल्कुल सीधा-साधा आपको स्टडी व्लॉग दिया है, पूरी सच्चाई के साथ कि कैसे-कैसे मैंने अपना आज का पूरा दिन बिताया।
तो वो जो कॉलेज वाली वीडियो थी वो मेरे सुबह का था, जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था उस दिन मैंने उसे कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं आकर घर पे पढ़ना शुरू कर दिया। हालाँकि अब मेरे ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं, जो ईयर ब्रेक या सेमेस्टर ब्रेक बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को एक ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जिस टाइम पे बच्चों की छुट्टियाँ होती है गर्मियों की, उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स होंगे। शायद ये मेरा फर्स्ट ईयर है इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। धीरे-धीरे मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, बट कॉलेज वालों को इतनी सख्ताई तो नहीं बरतनी चाहिए। हमारे एग्ज़ाम्स वो सितंबर में भी ले सकते हैं, बट वो जून और जुलाई में क्यों लेते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मेरा मई भी ऐसे ही गया है इंटरनल्स में, जून मेरा पूरा इसी में चला जाएगा और उसके बाद जुलाई में भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं। जुलाई भी मेरा ऑलमोस्ट ऐसे ही जाएगा, फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं है और फिर उसके दोबारा से इंटरनल्स होंगे, मतलब हाफ जो सेमेस्टर के होते हैं। तो मेरा मतलब ये बोल सकती हूँ मैं कि अभी पढ़ाई जो है वो 12th तक कुछ भी नहीं होती, 12th के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, वो भी मेरे से आपको मिला। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।